तो उसके लिए हम सबसे चलते हैं पहले शीट के ऊपर। ये सादिया मन्नान की फाइल है। पासवर्ड इसका किधर गया? ठीक है, तो सादिया मन्नान को जो है ये फाइल मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पर तो आपने इसके ऊपर ना सबसे ज्यादा कुछ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये उनकी जो मेन है, मदर कह रहे थे कि मदर शीट उसके साथ कनेक्ट है। तो इसलिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आके देखना है कि यहाँ पे लिंक टू वर्क बेंच, ये प्लेटफॉर्म का लिंक पड़ा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरा तो हाथ ही नहीं बन रहा था। अच्छा, नीचे आएगा, सॉरी। तो ये इसका प्लेटफॉर्म है, और इसके बाद यहाँ पर आज ना हमने ये लिखा है यूजर नेम। तो यूजर नेम नीचे है ये सादिया मन्नान, और इसके अलावा इसको यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से आगे कोशिश ना करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसको भी आप कॉपी यहाँ से कर लें, क्योंकि मैं तो एडिटर हूँ, और आपको भी शायद एडिटर की सूरत मौजूद हो। तो आपने यहाँ से आगे इसको कॉपी कर देना है, और यहाँ पर आके इसको कर देना है पेस्ट। उसके बाद ऐसे ही आपने इसका पासवर्ड जहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, ये पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है। तो उसके बाद इसको कॉपी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसके अंदर दो तीन चीजें आपको मैं और बता देता हूँ। आवाज कम आ रही है? क्या किसी और को भी आवाज का इशू आ रहा है? काइंडली बताइएगा, मैं थोड़ा सा लाउड बोल देता हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है बस। अच्छा, तो अब जो है इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर अभी सिर्फ दो फाइलें पड़ी हैं। ये 261 उर्दू फूड एंड ड्रिंक्स CH1, यानी कि चैप्टर 1 जो हमारा एक एजेंट का था, और फिर एक कस्टमर का था। तो इनकी ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट और 20 सेकंड की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फाइल जो मिला के करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन 15 मिनट की काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी 15 मिनट अलग से, क्योंकि वो दोनों की रिकॉर्डिंग है ना, एक ही है। आपने अभी हमें की है, हमें पता है कि एक ही बंदे की, लेकिन वो सेपरेट रिकॉर्डिंग है, तो वो 15 मिनट ही काउंट होगी। तो अगर कस्टमर बोल रहा है तो एजेंट वाली जगह उतनी खाली होगी, अगर एजेंट बोल रहा है तो कस्टमर वाली उतनी जगह खाली होगी। तो दोनों को मिला के आपकी 15 मिनट काउंट होगा। उसके बाद जैसे ही आप इन दो को कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप कर लेंगे, इसको आपने चेक कर देना, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। जब आपकी अभी यहाँ पे दो है, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो जब आप दोनों को चेक बॉक्स करते हैं उसके बाद आपने ये वाला जो ग्रीन बटन है इसको क्लिक करना है। अभी मैं नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ, ग्रीन बटन क्लिक करना है। इससे उनको एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि फलां शीट ने अपनी फाइल्स कर ली हैं, उसने अपने बुक्स चेक कर ली हैं। अब वो न्यू फाइल्स मांग रहा है, उसको न्यू फाइल्स चाहिए तो उसको न्यू फाइल्स जाके दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको टिक करना है वेब। ठीक है, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको कर लेते हैं साइन इन। यहाँ पर भी फाइल्स पड़ी भी दो हुई है। मैं लेकिन उनकी जो थी वो मीटिंग, उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ था कि उनकी फाइल्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो कह रहे थे कि फाइल अपनी देख लें, उसको सर्च करने लायक अभी 261 है। तो आप इसको वो कह रहे थे कि यहाँ से सर्च कर लें फाइल नेम, यहाँ पर 261, लेकिन यहाँ पर है ही दो, तो हमने सर्च क्या करना है। तो आपने ये दोनों चीजें गो देखनी है। ये इसका जो है वो नाम, चैप्टर 1, चैप्टर 2, और नंबर वगैरह जो भी है, इसको देखने के बाद आपने उसके ऊपर जाना है ट्रांसलेट करने। उसके बाद आपने यहाँ पर ये पेंसिल वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए खुल जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके ऑलरेडी सेगमेंट बने हुए हैं, हम सेगमेंट को नहीं आगे भी छेड़ नहीं सकते। तो इसके जैसे कि बने होते हैं, आमतौर पर पहले से ही बन के आए हुए हैं। तो हमने इसको क्या करना है, इसको सुनना, जिसकी सेगमेंट को हम क्लिक करेंगे तो उसकी जो नीचे वाला जो बॉक्स है, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो थर्ड हम सेगमेंट को क्लिक करते हैं तो ये थर्ड वाला जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर फोर्थ को करते हैं तो फोर्थ वाला हो जाएगा, फर्स्ट को करेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो हम पता चल जाएगा कौन सा सेगमेंट है और कौन सी उसकी ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से शुरू करते हैं पहले से, जैसे आपको बता रहा हूँ। हेलो मिस, गोल्डन रॉयल होटल में कॉल करने का शुक्रिया। मैं अस्मा बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका पहला खुल गया। अब आपने इसके अंदर अपनी जो है वो उर्दू
जो है वो भी हमने जो है इंस्टॉल करनी है। आपने, ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास तो इंस्टॉल है, तो इसको उर्दू फिर लैपटॉप के ऊपर लिखना। ये हमारी तो इस साइड से शुरू हो रही है ना। सुना शायद हेलो मिस का है, तो हम इसको लिखेंगे हेलो मिस। मैं अस्मा खैर बात कर रही हूँ, क्या कहा था उसने? ठीक है, तो ठीक है, जैसे एक सेगमेंट हो गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर था, ये हमारा उर्दू है तो हमारा इस साइड पे आ गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पर स्पीकर हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्पीकर एक ही यहाँ पे ऐड होगा, तो हमें सबसे पहले स्पीकर ऐड करना है। स्पीकर हमें यहाँ पे आके ऐड करना है। ये चीजें आप काइंडली देखते जाएं गौर से, भूले ना। स्पीकर यहाँ पे आएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पहला एक ही स्पीकर होगा, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है एक से ज्यादा स्पीकर है ही नहीं, एक एजेंट होगा या कस्टमर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखना है यहाँ पर? स्पीकर हमने ऐड करना है। अगर वोमैन है फॉर एग्जांपल, फीमेल है, तो हम लिखेंगे वोमैन, सॉरी वोमैन। और वोमैन के बाद हम लिखेंगे वन, ठीक है। और वोमैन है तो उसका W बड़ा होगा, मैन है तो उसका M बड़ा होगा। और उसके बाद हमने इसको कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। अभी देखें यहाँ पर स्पीकर नेम ऐड हो गया, वोमैन वन। नेटिव, ज़ाहिर सी बात है ये नेटिव है तो नेटिव लिखेंगे। यहाँ पर जेंडर जो है इसकी हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। तो ये सारी आपकी फाइल के ऊपर इतना काम हो चुका है, इसको आपने दोहराना नहीं है। तो इसकी मतलब जो है वो इतना हो गया है। तो हम यहाँ पर अब जो है यहाँ पहले स्पीकर सेट करेंगे, वोमैन वन ही बोल रही है, ज़ाहिर सी बात है ये एक। तो स्पीच, ज़ाहिर सी बात यहाँ पे बोला गया है स्पीच, हाँ ये स्पीच है, वो और था, ये और है स्पीच। इसके अंदर स्पीच है, नॉइज है। तो कहीं पर भी हमने बबल और म्यूजिक को कहीं भी सिलेक्ट नहीं करना। बेशक म्यूजिक हो, हालांकि होगा नहीं क्योंकि हमने बैकग्राउंड नॉइज नहीं रिकॉर्ड करवाया था। तो हो भी तो हमने नहीं इसको रिकॉर्ड करना, उसको टैग नहीं करना। हम जस्ट स्पीच रखेंगे और नॉइज एक जगह पे यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे होगा। और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये होगी बात यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा हम इसके अंदर एक दूसरा स्पीकर ऐड करेंगे, क्योंकि मैं आपको पे से देख के बता रहा हूँ। जैसा कि ये वॉइस है उनका था, इस वॉइस के अंदर कुछ भी नहीं है लाइक, ठीक है। लेकिन ये तो बोला है ऐसा नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार जैसे कि हम थोड़ा सा कर लेते हैं, गला साफ कर लेते हैं या फिर कुछ इस तरह से, तो मतलब जिसके अंदर बोला ना गया हो, ठीक है। या वैसे कोई बैकग्राउंड इस तरह का नॉइज आ जाए, इस तरह कोई नॉइज आए, मतलब कि उसके अंदर स्पीकर ना बोले, वैसे कोई नॉइज हो, तो उसके लिए हम एक, अगर नहीं है तो फिर नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में शायद ना मिले आपको। अगर कहीं पर वो आ जाता है, बिल्कुल छोटा टेनी सेगमेंट हम देखें कोई, यहाँ पर भी बोला है। तो अगर नहीं आता तो बेस्ट है, अगर आ जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। तब भी आपने स्पीकर के ऊपर जाना है। हम एक न्यू स्पीकर ऐड करेंगे, उसका उन्होंने नाम बताया था नो स्पीच। और नो स्पीच जो हम लिखेंगे, नो स्पीच का एन छोटा होगा, इसका बड़ा एन नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद हम इसको करेंगे ऐड। और उसके बाद ये क्योंकि नेटिव नहीं होगा, हम इसको नॉन नेटिव करेंगे। और उसके बाद जेंडर जो है इसकी अननोन ही रखेंगे, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, हो सकता है इसके अंदर इस्तेमाल ना हुआ हो, जस्ट आपको बता रहा था। अगर हम वहां पर जो वो मैन या मैन लिखेंगे, तो उसका मैन का एम बड़ा होगा, वो मैन का डब्ल्यू बड़ा होगा। लेकिन नो स्पीच के अंदर हम जो है वो एन छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो हम डिलीट करते हैं और इधर से कर देते हैं क्लोज में। ये चीजें हो गई यहाँ तक क्लियर। ओके, तो अब उन्होंने कहा था कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसा कि इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड, अच्छा ये आता किसी को मसला है तो काइंडली पूछ ले फिर, ताकि मुझे भी वो चीज़ें हैं वो भूल जाएंगी। किसी को भी तक कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले भी, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर इसमें जो है ये लैंग्वेज चेंज करने की शॉर्ट की भी बताइएगा। देखिए लैंग्वेज जो शॉर्ट की है ना, पहले आपको मैं बाद में एक वीडियो बना के बता दूंगा। यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर उर्दू की लैंग्वेज जो है आपको डाउनलोड, बल्कि वो ना करें तो आप पाक उर्दू इंस्टॉलर जो होता है उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद जो लैंग्वेज है, नहीं, जी कंट्रोल दबाकर स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं ना, उससे भी उर्दू आ जाती है। अच्छा कंट्रोल स्पेस से भी आती है मेरी तरफ तो। विंडो, जो विंडो वाला बटन होता है और स्पेस वाला होता है मेरे, तो उससे होती है, विंडो स्पेस से। अब यहाँ से जहाँ से सर इंग्लिश इसकी लिखो ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा,
इस पे सर मैंने पहले काम किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर पे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा जी, चलें तो यहाँ तक हो गया। अब उनका कि इंग्लिश की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन अब हमने कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहाँ गया वो हमारा सेगमेंट जहाँ पर मैंने लिखा था, सेगमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा इंग्लिश का जो है फाइल एक जस्ट बोला इंग्लिश गया, तो उसके अंदर हम लिखेंगे आल्ट और राइट एरो, ये वाला यस। हमारा राइट आल्ट का बटन साइड राइट एरो, जहाँ पर आपको कुछ टैग खुल जाएंगे। इसके अंदर स्पीच टैग है, टेक्स्ट टैग है और कीज है। तो हम जस्ट लाइक इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश के अंदर जो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे को हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, स्कूल है, हेलो है, ये तो मेरे ख्याल में कॉमन दोनों ही है। मिस भी उसने बोला था वो भी कॉमन है, तो हम उसको उर्दू में ही लिखेंगे। और अगर कुछ ऐसा वर्ड जो ऐसा इंग्लिश में उसने बोल दिया है जो कि KFC है, KFC नहीं, उसका भी एक अलग से है, वो बताऊंगा। लाइक उसने कुछ ऐसा बोला इंग्लिश का जो कि हमारा आम रूटीन में हम नहीं बोलते, तो उसने होम ही बोल दिया। तो होम के लिए क्या करेंगे, हम उर्दू से इंग्लिश में जाएंगे। इंग्लिश में जाने के बाद हम छोटे वर्ड्स के अंदर इंग्लिश के अंदर होम लिखेंगे हम ऐसे, तो उसने होम बोला है जहाँ पर भी वो आ जाए। उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे, लाइक या डबल क्लिक करेंगे इधर या सिलेक्ट करेंगे, तो ऊपर ये हमारे टैग शो हो जाएंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट टैग जाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश का टैग लगा देंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश का टैग लग जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के एक वर्ड बोल रहा है तब भी आप लगा दें, दो वर्ड बोले हैं तब भी लगा दें, थोड़ा सा आप फिर उर्दू बोलिए, फिर जाके इंग्लिश को ऐसा जो रूटीन से हट के है उसको फिर से बोला है, तो हम फिर से इस टैग को यूज करेंगे। तो ये था इंग्लिश के टैग्स के लिए। और इसके अंदर हमने कोई भी बड़ा वर्ड यूज नहीं करना, छोटे वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसा वर्ड्स बोल दिया है जो कि इंग्लिश का नहीं है और ना ही हमारी उर्दू जुबान का है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि होगा नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी सूरत आपको ऐसा वर्ड मिल जाता है किसी और लैंग्वेज का, तो हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, उसके लिए हम ब्रैकेट्स लगाएंगे छोटी, ये गलत हो गई, इस तरह से। इसको लगाने के बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे मुकम्मल को, और इसके बाद हम अगला टेक्स्ट टैग है हमारा लैंग्वेज का, ओरिजिन का, वो हम लगा देंगे कि ये हमारी नहीं है भाई, इसको जो हम समझ नहीं आ रही है किस जबान में उसने बात की, तो हम इसको तब हम ये वाला लगा देंगे। लेकिन क्योंकि पहले बीच में ये लगाएंगे, इस वर्ड की शनाख्त के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया है। और उसके बाद हमारे पास अगला है अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता, हमारा उर्दू में ही है लेकिन उसने कुछ तेजी से बोल दिया या समझ नहीं आता, उसके लिए भी हम जो छोटी ब्रैकेट जी मैंने अभी लगा के दिखाई है ये वाली, तो तब भी हम यही उन्होंने कहा था यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमारी छोटी ब्रैकेट्स थी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, उन्होंने कहा था अगर कोई इंग्लिश का वर्ड ऐसा बोला जाता है जो कि जिसका एब्रीविएशन है, लाइक PM बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, फीफा, या फिर KFC, या फिर IMF है हमारा अब, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा बोला जाता है तो उसके लिए हम इंग्लिश टैग, मैं खुद आऊं यार बाहर, उस्मान आओ आपको यार। लाइक PM बोला है उसने, तो हम पहले PM लिखेंगे बड़े वर्ड्स के अंदर क्योंकि ये एब्रीविएशन है किसी का। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इनिशियल टैग। याद रखें कि अगर किसी का एब्रीविएशन बन रहा है इनिशियल टैग, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें, है ना। किसका था, मोहम्मद कारब और उम्मे, ये आप दोनों का माइक काइंडली अपना ऑफ कर लें, दोनों का होना है। तो PM लगाएंगे, PM के बाद हम इसको, क्योंकि एक इंग्लिश का उनका वर्ड है, तो उसके बाद हम इसको इंग्लिश का टैग भी लगाएंगे, ठीक है। पहले हम इनिशियल टैग लगाएंगे अब्रीविएशन होने की वजह से, और उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो उर्दू की सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद हम एक वर्ड रह गया है, सॉरी, इसको करेंगे हम सिलेक्ट, ये हो क्यों नहीं रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा भाई। इसके बाद इंग्लिश की भी हम लोग टैग हम इस तरह दो लगा देंगे, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे मिस हो गया था, इसको यहाँ से कट कर लें वैसे ही, और वहां पे लिख दें जाके ये आई था, तो इसको यहाँ पे लिख दें जो भी था वर्ड, यहाँ पे एक वैसे इसको काट लिया अगर नहीं समझ लगी तो
ये दो चीजें भी क्लियर हो गई। अगर आप लोग नोट बना रहे हैं साथ साथ तो याद रहेगा, वरना जो है वो हो सकता है मिस हो जाए। और उसके अलावा बजिंग वर्ड्स हैं जिसे फेलियर वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे कि जैसे इस तरह से आ उ, तो ये सारे बजिंग, उसके लिए हम लगाएंगे हैशटैग। हैशटैग भी आपको यहीं से मिलेंगे। हैशटैग जो लगाना है हमने वो भी इसी से ही लगेगा। कीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको हैशटैग मिल जाएगा, और उसके बाद जो उसने बोला है हम वो लिखेंगे, और बजिंग वर्ड हम उसकी शीट से उठाएंगे। ये शीट के अंदर जहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर आ गए फिलिंग वर्ड, ये लिखे हैं, ये तीन हम इन तीनों में से हसबे जरूरत जो वहां पे फिट आ रहा होगा, हम और ओ लिखा है, तो हम इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे, अपनी तरफ से हम कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड उन्होंने कहा था जैसा कि अटकना या हकलाना, या मतलब कहता है कभी फादर, तो अगर उसने दो बार, मतलब ये तो इंग्लिश का वर्ड था ना, लेकिन अगर उसने उर्दू में करा हेलो मी मिस, तो मिस जो है वो मी हम जो लिखेंगे उसको दो तीन बार, जितनी बार उसने बोला लाइक मी का उसने मी एक मी कर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो टैग लगाएंगे हम, सॉरी, एक ही बार लिखेंगे और उसके बाद हम टैग लगाएंगे आर्ट राइट एरो की, और उसके बाद ये नेक्स्ट ये जो है ये डंडी सी ये लगाएंगे, और उसके बाद उसने मिस बोला है, तो मतलब इसका मतलब ये था कि उसने ऐसा बोला है, अटका है या हकलाया है जो भी है, और उसके बाद हम ये लगाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ ऐसा वर्ड बोला है जिसका मतलब कि वर्ड आधा बोला गया है, लेकिन आधे वर्ड का भी एक मतलब बनता है, लाइक सुपर मार्केट है, सुपर की बजाय उसने कहा सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट हो गया है, लेकिन सुपर भी एक अलग से मायने रखता है, तो हम सुपर की सुपर मार्केट अलग अलग से लिख देंगे हम उसके लिए। ये वाला जो है जो कीबोर्ड है हमारा, कीवर्ड हम ये यूज नहीं करेंगे। उसने दो बार सुपर बोला तो हम दो बार यहाँ पे सुपर उसको लिख देंगे। ठीक है। उर्दू उलट पुलट है सारी, मकसद था समझाना, आप समझ ही गए होंगे। तो उसके अलावा ये जो हमारा नॉइज का टैग रह गया है, जहां पर कुछ नहीं बोला, जस्ट नॉइज है, नॉइज का टैग हमारा वहां पे लगेगा जहां पर जस्ट नॉइज है और कुछ नहीं बोला गया। अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्पीच उसका जो सेगमेंट के बीच बोल रहा है बंदा, लेकिन बीच में नॉइज आ गया, हम कोई टैग नहीं लगाएंगे, वैसे ही लिखते जाएंगे। जस्ट एक इतना सेगमेंट है, उसके अंदर एक इस तरह का नॉइज आ गया, तो उसके लिए हम जस्ट नॉइज टैग लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी आल्ट और राइट एरो, भाई जरा आर्ट राइट एरो इधर क्यों जा रहा है कि यहाँ पर स्पीच, और यहाँ पर इतने सारे टैग्स हैं, हमने किसी का भी यूज नहीं करना। नो स्पीच म्यूजिक लाफ नो नथिंग, जस्ट एक टैग, वो भी जब अकेला हो, दूसरों के बीच में हमने उसको नहीं फंसाना, तो जस्ट ये हम एक टैग यूज कर सकें। ठीक है। और हाँ, वो मतलब नॉइज के अलावा अगर वो अकेले सेगमेंट में हंसा है, या जो है वो कुछ और हुआ है, म्यूजिक का एक सेगमेंट के अंदर, तब हम उसके अंदर, और तब हम उसको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो स्पीकर है हम उसका नो स्पीक, जो हमने नो स्पीक स्पीच जो हमने सेलेक्ट करना था, एक स्पीकर ऐड करना था, वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ स्पीच के अंदर हम नॉइज तब लगाएंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। और एक जो सबसे मुश्किल बात थी उन्होंने कहा था, अगर तो हमारे पास कोई इंटरनेशनल कंपनीज के नाम आ जाते हैं, या जिस तरह के उन्होंने टिकटॉक की मिसाल दी थी, या आईफोन की, तो जिस तरह कंपनीज अपने नाम लिखती है, टिकटॉक लिखती है या आईफोन लिखती है या कोई भी जिस तरह से लिखता है, हम उसको उसी तरह से लिखेंगे। और उसके लिए इंग्लिश की जो है वो हमें जो है नहीं लगाने की ज़रूरत, या मैं इसके बारे में मुझे कंफर्म करके बता दूंगा वो लिखना इंग्लिश लगाना है नहीं, क्योंकि आईफोन तो ऐसे ही लिखोगा, अब जो टिकटॉक है वो ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखोगे, इसके लिए इंग्लिश लगानी है या नहीं लगानी है इंग्लिश वाला टैग, तो वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। और ये इसके अलावा ऑटो सेव है, सब कुछ साथ साथ सेव होता जाएगा। अभी ये देखिए मैं एक स्पेस देता हूँ यहाँ पर,
ये ऑटो सेव होता जाएगा खुद ब खुद ही। यहाँ पर ऊपर एक लाइन सी चलेगी और उसके बाद ये ऑटो सेव, जैसे ही आप एक वर्ड लिखेंगे ये ऑटो सेव हो जाएगा, कभी लाइन यहाँ पे आएगी और वो यहाँ से इस साइड को जाएगी और आपका जो है वो ऑटो सेव हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे आना है स्टेटस, क्लिक टू एडिट के ऊपर, और ये कॉल सेंटर है जहाँ से टॉपिक जो हमारा होगा, ये भी हमारा कौन सा था, फूड एंड ड्रिंक। तो यहाँ से हम फूड एंड ड्रिंक जो है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एडिटिंग की यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, और उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो उसके बाद आपका काम सबमिट हो जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो मुझसे पूछ लिया कि मेरा पेज खत्म हो गया है, इतना ही था। जस्ट एक चीज़ की मुझे समझ नहीं अब आ रही, मैंने क्या लिखा था, कंट्री पर्सन या प्लेस का नाम आए तो वो कैसे लिखना है, तो वो भी मैं आपको कंफर्म करके ग्रुप के अंदर बता दूंगा, ठीक है। ये सर सबमिट का तरीका दोबारा सर जो बताइए। वर्ड होंगे, सर जो वर्ड होंगे वही लिखने होंगे। मसलन हम किसी इंग्लिश वर्ड की उर्दू भी तो लिख सकते हैं ना। बताया तो है आपको, जो हम कॉमन यूज करते हैं अपने वो हम लिख सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल एक स्कूल की है, हम स्कूल को, कोई भी बंदा हो वो सराइकी हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, स्कूल को तो स्कूल ही कहता है, चलता ही स्कूल है। तो उस स्कूल को हम स्कूल लिख देंगे, लेकिन जो चीजें स्कूल के अलग मतलब कॉमन नहीं है, अब होम है, ट्यूशन है, ट्यूशन भी एक ट्यूशन जो है वो ट्यूशन ही चलती है हर जगह, वो भी एक कॉमन जगह है। तो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है तो प्राइम नहीं, मिनिस्टर को, जैसे अगर वो कहे कि आई एम हेयर तो मैं लिख दूं मैं यहाँ हूँ, तो यूं लिख सकते हैं। नहीं हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी। ओके। जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, इससे जी। रिलेटेड तो नहीं है, तो ये किस मकसद के लिए जो है ना रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब ये लोग क्या करेंगे रिकॉर्ड करवा कर? ये जो इनका होता है ना बेसिकली, ये मशीनिंग की ट्रेनिंग के लिए तो हम गूगल के जरिए अपनी वॉइस से टाइप कर लेते हैं, गूगल असिस्टेंट के जरिए मुख्तलिफ काम करवाते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ मशीनें ट्रेन करते रहते हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी करें, हमें क्या। नहीं, मेरा कहने का पूछने का मकसद भी इनको क्या जरूरत होती है भाई ये वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करवाने की, बस यही होती है बस लैंग्वेज वगैरह की? हाँ जी, इसी तरह से ना ये मुख्तलिफ अपनी जो है वो अब एप्लीकेशन वगैरह या एआई जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको ट्रेन करते हैं बस। ये हमारा सिर्फ उर्दू के अंदर नहीं है, उर्दू के अलावा हिंदी में है, जापानी में है, बहुत सी लैंग्वेज के अंदर ये चल रहा है। सर सही कितने सही। दिन में कंप्लीट करना होगा ये टास्क? टास्क देखें, आपका जो सवाल है वो इतना सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले शुरू में कहा था कि आप अपनी ये फाइल जो है, जैसे कि दो यहाँ पे शीट के ऊपर लिखी हुई है, ये इसको क्लिक करें, टिक करें, टिक करें, इसके बाद ग्रीन को टिक करें, अपनी नेक्स्ट फाइल लें। हमने ये तो नहीं करना कि 15 मिनट की एक फाइल आ गई इसको लेके बैठ जाना है, भाई हम 7 दिन का हमें टाइम दे दें और हम 7 दिन बाद 15 मिनट की फाइल कर दें। 15 मिनट में आपका क्या बने, कुछ भी नहीं। आधी आधी तो वैसे ही वो खाली है। हम देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये एक सेगमेंट है हमारा 3 से 11 सेकंड का, और उसके बाद 11 के बाद हमारा 17 शुरू हो रहा है, वो 17 में ही खत्म हो गया। 26 से 30 4 4 सेकंड के सेगमेंट हैं। तो ये हमारा तो इतना काम ही नहीं है। खत्म करें, अपना नेक्स्ट लें, खत्म करें, नेक्स्ट लें। लास्ट डेट वैसे क्या है मैंने पूछा नहीं है अभी, तो वो भी मैं कंफर्म कर दूंगा। तो सर काम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया ना, इसलिए मैंने अभी सीखना भी है। अच्छा, सीखने के चक्कर में हमारी फाइल्स ना खराब कर दीजिएगा। सही है सर। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है काइंडली बताइएगा। मुझे सबमिट करवाने का तरीका दोबारा बताइएगा। ये जो आपने लास्ट में बताया था कि उधर से आप टैग सेलेक्ट करें और फिर वो सबमिट हो जाएगा आपका। वो यहाँ पर ये फाइल स्टेटस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डोमेन कॉल सेंटर ही रहेगी, टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा फूड एंड ड्रिंक की थी, ये देखें फूड एंड ड्रिंक की है, तो यहाँ पर हम फूड एंड ड्रिंक सेलेक्ट करेंगे, ये पड़ी है। और उसके बाद फाइल स्टेटस है, एडिटिंग के बाद इसको ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पर जस्ट इतना सा काम है, वो खुद ब खुद सेव। उसके बाद यहाँ पर आके टिक कर दें कि हमारी फाइल डन हो गई है। नेक्स्ट पकड़ें, वो भी डन हो गई, तो यहाँ पर ग्रीन बटन को दबा दें और वो आपको न्यू फाइल अगले आधे पौने घंटे के अंदर न्यू फाइल असाइन कर देगा। ठीक है, तो मीटिंग सही। खत्म करें अब बस। सही हो गया। सर ठीक, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दें काइंडली। हाँ जी, वो 1 डेढ़ घंटे में आ जाएगी आपके पास। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।